हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष सिंह है और आप देख रहे हैं पीयूष डेली रूटीन। तो ये आज 5वां दिन है, मतलब 5 डे है वर्कआउट का। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पहला दिन कहते हैं वेट के साथ फुल बॉडी वर्कआउट किए थे और दूसरा दिन हम लोग बॉडी वेट के साथ फुल बॉडी वर्कआउट किए थे। और उसमें हम लोग पूरे प्रॉपर बॉडी को, मतलब हर एक मसल को टारगेट किए, दोनों दिन में, पहले दिन में भी किए थे और सेकंड डे में भी किए थे। तो हम लोग थर्ड डे में हम लोग किए थे एब्स, प्रॉपर एब्स किए थे। और थर्ड कहते हैं उसके बाद फोर्थ डे जो कल ही मैंने पोस्ट किया था उसमें हम लोग लेग और कोर को टारगेट किए थे, पर प्रॉपर वो लेग वर्कआउट था क्योंकि ज़्यादा परसेंट हमने लेग को टारगेट किया। तो क्या 4 दिन का ही कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज भी फुल बॉडी वर्कआउट रहेगा, बट इसमें ये रहेगा कि हम लोग अपर बॉडी को ज़्यादा टारगेट करेंगे। जैसे कि कल की वीडियो में हम लोग लेग को ज़्यादा टारगेट किए थे, तो वैसे ही आज की वीडियो में हम लोग अपर बॉडी को ज़्यादा टारगेट करेंगे विद बॉडी वेट। और फिर जो कल वीडियो आएगा उसमें हम लोग वेट के साथ यूज़ करेंगे, मतलब वेट यूज़ करेंगे, बट हम लोग लोअर बॉडी को ज़्यादा टारगेट करेंगे। लोअर बॉडी मतलब लोअर एप्स के लेके पूरे हमारे लेग्स पार्ट रहेंगे, वो हम लोग उसको टारगेट करें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वार्म अप कर लेते हैं जो हमेशा करना रहता है, जरूरी है। स्ट्रेचिंग हो गया, मैं हमेशा थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ क्योंकि वर्कआउट के बाद, मतलब वर्कआउट के बीच में मैं करते रहता हूँ। आपको भी मतलब आपके ऊपर है, जैसे कि अगर जैसे मैं डिप्स मार रहा हूँ या पुशअप मार रहा हूँ तो मैं अपने ये वाले पार्ट का स्ट्रेचिंग करता हूँ उस वक्त, उसके रेस्ट टाइम में। इसलिए मैं स्ट्रेचिंग में, मतलब स्ट्रेचिंग को जल्दी कंप्लीट करता हूँ। स्ट्रेचिंग हो गया, वार्म अप हो गई, ये सब चीज़ों को। पर अगर आप लोग को, मतलब आपको बस रेस्ट से मतलब है और वार्म अप मतलब बीच में नहीं करते वर्कआउट के, तो थोड़ा सा देर, मतलब कम से कम 5 मिनट स्ट्रेचिंग को देना। खासकर ये जॉइंट्स हो गए और हमारे कहते हैं लोअर बैक पार्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आगे चल के अगर कोई दिक्कत होता है। और सबसे जल्दी क्रैम्प इसी में आता है। हमारे शोल्डर हो गए और हमारे लोअर बैक हो गए, तो इसलिए वर्कआउट के बाद भी कर सकते हो आप, जैसे कि जो प्रॉपर सी फ्लोर टच करते हैं और नीज टच करते हैं घुटने से, तो ये सब चीज़ें आप वर्कआउट के बाद कर सकते हो। उससे क्या रहेगा, मसल्स और अच्छे से स्ट्रेच होती है क्योंकि पूरी वार्म अप, मतलब पूरा अच्छे से अपना स्ट्रेच, मतलब टीयर कर चुके रहते हैं मसल्स को, तो और वार्म अप, मतलब वार्म भी रहती है मसल, तो और ज़्यादा स्ट्रेच होता है। मैं ऐसे ही करता हूँ वर्कआउट जब मेरा कंप्लीट हो जाता है तो। और हार्डली 1 घंटा देना चाहिए अपने वर्कआउट को अगर आपको फिट होना है तो। और ज़रूरी नहीं कि एक साथ दो, आधा घंटा सुबह कर सकते हो, आधा घंटा शाम को भी, तो भी है क्योंकि 40 मिनट तक ही इफेक्ट करता है आपका एक्सरसाइज। उसके बाद आपको बस एनर्जी बिल्डअप करता है, वो मसल और डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा और रिकवरी को स्लो करता है अगर आप ज़्यादा देर तक वर्कआउट करते हो तो। मतलब अगर कंटिन्यू बहुत देर तक वर्कआउट करते हो तो रिकवरी में दिक्कत आती है। जो लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग, मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग पहले चेस्ट और आर्म्स, अपर बॉडी में ज़्यादा ध्यान देना, तो हम पुशअप से ही चालू करेंगे। पुशअप में हम लोग कम से कम चार वेरिएशन मारेंगे आज और सबके 3 सेट रहेंगे। तो मैं मीडियम के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मीडियम जैसे कि मैं 20 मारूंगा, 20 सेट मारूंगा और सबके 4 सेट करने तो 20 मेरा ये है। और अगर आप बिगनर हो तो आप 10 ही करो और आप नीज यूज़ कर सकते हो, जो मैं पहले वीडियो में बताऊँ, आप नीज यूज़ कर सकते हो अगर स्टार्ट करोगे तो। और अगर एडवांस हो तो 25 कर सकते हो क्योंकि हम लोग 4 सेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हर सेट में 100 डिप्स हो जाएंगे, मतलब 400 डिप्स, मतलब पुशअप 400 पुशअप कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। तो अगर एडवांस हो तो 25 ही करो, मैं ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि 25 करोगे तो क्लीन रहेगा और 4 सेट कंप्लीट कर पाओगे। चलो 4 करते हैं, 4 एक्सरसाइज और 4 सेट करते हैं हम। चलो लेट्स गो। तो हम लोग रेगुलर पुशअप से चालू करेंगे। तो रेगुलर पुशअप नॉर्मल अपने शोल्डर लेवल में रखना हाथ, और जो मैं बिगनर लेवल की बताता हूँ आप नीज यूज़ कर सकते हो, जो ऐसे रहता है अपर बॉडी को टाइट रखना, नीज लेवल में रहेंगे, ऐसे ही मार सकते हो। और जो बिगनर है और एडवांस लेवल वो तो आता ही है पुशअप, तो रेगुलर में करना है। हम लोग कितने करेंगे, 20 से स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गुड। तो इसके बीच में आप 30 सेकेंड रेस्ट ले सकते हो क्योंकि उतना इफेक्ट नहीं होता ये, मतलब ज़्यादा टायर्ड नहीं होगे। मतलब मैं तो नहीं होता, अगर आप मीडियम लेवल में हो तो भी टायर्ड नहीं होगे क्योंकि 20 ठीक कर सकता है कोई भी। चलो फिर से करते हैं। स्टार्टिंग में 2 सेट पास कर सकते हो, फिर कोर में जाएंगे हम, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। 5 6 7 लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुड। तो ये हो गया हमारा 20 मतलब 40 टिप्स हो गए। अभी 2 सेट और बचे, तो हम लोग फिर रेस्ट टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। नॉर्मल आर्म्स से रिलैक्स कर लेते हैं और हम लोग लोअर एब्स के लिए कुछ वर्क कर लेते हैं। तो आधा से रहेगा नॉर्मल, और ये उतना हार्ड नहीं है नॉर्मल को, ये रन करना है बस। कम से 50 कर सकते हो आप, और बिगिनर हो तो 20, 30, और ईच लेग को गिनना, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे। फिर जब 20 या 30 या 50 हो जाएगा तो ऐसे होल्ड किए 10 सेकेंड, फिर ये होल्ड किए 10 सेकेंड, नाइस। फिर दोनों ऐसे किए, फिर फोल्ड, देन ये 10 करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गुड। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर वापस अपने तीसरे सेट में। ये भी हम 20 करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, 5, 6, 7 स्टार्ट, गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और जैसे कि थर्ड तुमको लग रहा है कि अगर मैं थर्ड कर लेता हूँ मेरे आगे के सेट थोड़े इफेक्ट होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि 4 सेट करो, आप थर्ड सेट को मेंटेन कर सकते हो। मतलब जैसे कि हम 4 एक्सरसाइज करेंगे और चारों के 4 सेट करेंगे, मैं ये बोला। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बस ये करते रहो, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 15 कर सकते हो। मैं 20 करूँ क्योंकि मेरे लिए 20 हो जाएगा, बहुत ईजिली लगता है मेरे को। तो आप 15 कर सकते हो, और अपना मैक्सिमम मत रखना। जैसे मेरा मैक्सिमम 60 है, मैं 60 पुशअप मार लेता हूँ ईजिली, तो मैं इसलिए 20 रखा हूँ, मिनिमम से भी कम रखा हूँ मैं, तो मेरे लिए ईजी है वो। तो इसलिए आप हमेशा, अगर तुम लोग कहते आप लोग 20, 35 या 30 मार लेते हो, तो 20 या 15 रखो, तो वो ईजी होगा करना, और आप लोग भी टायर्ड नहीं होगे जल्दी, और आपकी मसल भी इंगेज नहीं होगी क्योंकि उनको आदत है। ठीक, चलो हम लोग लास्ट सेट करते हैं, फिर हम लोग दूसरे टिप्स में आएंगे, वो क्योंकि ईजी है। इसके बाद हम लोग इंक्लाइन में आएंगे। इंक्लाइन डिप्स मतलब इंक्लाइन पुशअप बहुत ईजी है, मैं इसमें अपना बैक का यूज़ करूँगा। आप लोग स्टेयर्स को भी यूज़ कर सकते हो, और वो भी हम लोग 20 ही मारेंगे, 20 के 4 सेट। ऐसा नहीं कि ईजी है तो ज़्यादा करें, आप लोग को 20 ही करना। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट सेट, उसके बाद इंक्लाइन वाला सेट करेंगे। चलो 5, 6, 7 लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुड। तो ये हमारे हो गए, पहला सेट हो गया, मतलब पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब बचा दूसरा। तो दूसरा हम लोग इंक्लाइन पुशअप कर रहे हैं। तो इंक्लाइन कैसा रहेगा, मैं इसमें बैठ कर यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग स्टेयर्स को भी यूज़ कर सकते हो, और चाहे तो आप डंबल्स अगर हैं आपके पास तो डंबल्स को भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ बैट, क्योंकि मेरे पास बैट है और कुछ है नहीं जगह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा बैट है, जैसे कि इंक्लाइन में नॉर्मल हाथ ऐसे रखो। हाँ, ये भी शोल्डर के लेवल में रख सकते हो, थोड़ा सा ब्रॉड भी कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे रेगुलर से, और ये भी हम लोग 20 के 4 सेट करेंगे। ये इजी है, तो आप जल्दी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 40 करो, बट 20 के ही करना 4 सेट। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्ट्रेट रहा, लेट्स गो। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। तो हम लोग का ये वर्कआउट हो गया। तो हम लोग इसके रेस्ट टाइम में अब लेग्स वर्कआउट करेंगे। तो लेग हम लोग नॉर्मली करेंगे क्योंकि हम लोग अपर बॉडी को ज़्यादा टारगेट दे रहे हैं और इवन हम लोग कर रहे हैं। एक सेट हम लोग प्रॉपर हम लोग अपर बॉडी को ध्यान दिए। तो जो हम लोग का दूसरा सेट होगा तो हम लोग इसके भी मतलब इसके रेस्टिंग टाइम में हम लोग लेग्स को वर्क करेंगे। तो मेरे को फॉलो करो। हमने इसमें नॉर्मल सा माइक को यहाँ रख लेता हूँ। हमने इसमें नॉर्मल सा स्क्वाट करेंगे जो इजी है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर अब मेरा अपर बॉडी अगर दिख रहा नहीं है, मतलब ये हैंड मेरा वो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग लेग वाला वर्कआउट कर रहे हैं। अगर मेरे ये कटता भी है तो मैटर नहीं करता, फिर से मेरे को एडजस्ट करने में जाना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल स्क्वाट करेंगे हम लोग, शोल्डर लेवल में लेग रखे, हाथ यहाँ। ये भी हम लोग कहते हैं 15 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गुड। अब हम लोग वापस अपने डिप्स वाले सेट में जाते हैं। तो ये रहेगा कि मैं रेस्ट टाइम में अगर ये हम लोग दूसरा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा टाइम बचता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कॉम्बोज करता हूँ। चलो लेट्स गो। यहाँ है बॉडी स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। 20 करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। अब वापस स्क्वाट्स। बस इस बार क्या करेंगे, इस बार हम लोग थोड़ा सा टोज को इस एंगल में रखेंगे। पहले में रेगुलर था, हल्का सा बाहर रहेगा टो, यह है हल्का सा बैंड किए। ये भी 50 टाइम्स। यह है लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गुड। कभी भी स्क्वाट्स करते हैं तो कोशिश करना चेस्ट अप हो, बैक स्ट्रेट हो और बैक ऐसे जाए, मतलब हमारा मास स्ट्रेट हो। सेंटर ऑफ जो मास है वो एक मिड में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक। चलो यही सेम 20 करना है। बिगिनर लेवल 10 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। और मीडियम अगर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं रेस्ट कम कर रहा हूँ, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 15 कर सकते हो। तो चलो लेट्स गो। 20 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। गुड। तो सेम स्क्वाट करेंगे। 3 सेट हो गए। इसके बाद हमारा लास्ट सेट बचेगा। तो जैसे कि मैं कोर इसमें इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब हमें पुशअप वाला पार्ट होता है तो उसमें हमारे कोर ऑटोमेटिकली इंगेज होते हैं। तो इसलिए मैं कोर को थोड़ा सा कम लग रहा होगा कि कम मार, मतलब मैं कोर अभी यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। यहीं पर हम लोग एक्सरसाइज के वो कोर को एक्टिव करने के लिए था। हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत और, क्योंकि इसके बाद अभी 2 एक्सरसाइज और बचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम स्क्वाट करेंगे, बट इसमें आप सुमो स्क्वाट करेंगे। ठीक, ऐसे रखें कि 2 सेट सुमो हो जाए। या हाथ यहाँ रहेगा। स्टार्ट। 1 2, ये 20 करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20. गुड. तो लेट्स गो. लास्ट सेट बचे, फिर हमारे बचेंगे 2 एक्सरसाइज. तो चलो लेट्स गो, जल्दी से इसको करते हैं. फिर हम इसके बाद करेंगे इंक्लाइन डिप्स. तो इंक्लाइन पुशअप. तो लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगर आपको लगता है कि मैं रेस्ट बहुत कम कर रहा हूँ तो आप रोक सकते हो, मतलब वीडियो को रोक देना. उसके बाद थोड़ा आप एक्स्ट्रा रेस्ट कर सकते हो, बट कोशिश करना कि 40 सेकेंड से ज़्यादा मत हो. प्रॉब्लम आप ही होगी. फिर स्टेमिना जो हमारा बूस्टअप हो गया जल्दी इंक्रीज होता है, उसके लेवल कम, मतलब वो स्लो हो जाएगा. स्टेमिना लेवल जो है हमारा वो डाउन होता है, फिर से हमको बूस्टअप करना पड़ता है. तो चलो सुमो स्क्वाट के लास्ट बचे, उसके बाद हम लोग करेंगे. अब इंक्लाइन हो गया, अब डिक्लाइन करेंगे. डिक्लाइन पुशअप वो इजी है, वो हम लोग करेंगे. जैसे बिगिनर लेवल हो तो 25, और नॉर्मल लेवल हो तो अगर मतलब जैसे कि एडवांस हो तो आप 50 कर सकते हो. पर बिगिनर हो तो आप 10 या 15, 10 या 15, मतलब 15 तो ईजिली हो जाता है, 15 से 20 हो जाता है. तो मैं 25 करूँगा. तो आप लोग देख लेना एक बार वर्कआउट करके, एक बार ट्राई करके कि क्या ईजिली पड़ रहा है आपको. फिलहाल ये करते हैं अभी. चलो ये भी 20 करेंगे. तो लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा. जो अगर बिगनर है वो अपने जैसे डिक्लाइन में ऐसे रखना पैर, नीज रखना जो बिगनर है. और जो मीडियम लेवल कर रहे हैं वो टो पॉइंट रखना है यहाँ पर, जितने एजेस में रखो. ठीक, टो रखना है ये पार्ट. ठीक, और एडवांस के लिए वही सेम है. ठीक, ये हो गया. बिगिनर लोग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. और अगर आप ये रख रहे हो तो 20 ईजिली पड़ता है, तो आप 20 और 25 कर सकते हो 4 सेट. पर अगर एडवांस और मीडियम हो तो उन लोग के लिए टो रखना. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. थोड़ा सा पानी वो वाटर ब्रेक ले लो, कम से कम 50 सेकंड. जब तक मैं कैमरा को भी एडजस्ट कर लेता हूँ. तो यहाँ से क्लीन दिखेगा, मतलब मैं इंक्लाइन करूँगा तो अभी दिख रहा हूँ. तो अब क्या करेंगे हम लोग, इंक्लाइन पुशअप करेंगे. इंक्लाइन पुशअप करेंगे तो मैं बता चुका हूँ पहले कि एडवांस के लिए क्या था और मीडियम के लिए क्या था और बिगिनर के लिए क्या था. तो मैं मीडियम कर रहा हूँ, तो मैं 25 करूँगा. 25 के 4 सेट, क्योंकि ईजी होता है इंक्लाइन पुशअप, सॉरी डिक्लाइन. तो हम लोग हाथ नॉर्मल ये भी रहेगा. आप रेगुलर भी रख सकते हो, चेस्ट तक रख भी सकते हो, चेस्ट के लिए भी रख सकते हो. बट मैं थोड़ा सा ब्रॉड रखूँगा कि मेरा लोअर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो, क्योंकि इससे हमारा लोअर चेस्ट होता है, मतलब अपर चेस्ट में ज़्यादा वो जाता है. और अपर चेस्ट अच्छे से टारगेट हो करके मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड करूँगा. तो आप लोग कर सकते हो. तो मैं ये पॉइंट किया पहले. लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं. 25, 1, 2, 3, लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 1, 2, 3. गुड. तो देखिए 25 ईजिली हो जाता है. आप ये कर सकते हो. अब इसमें हम लोग, अब ये रेस्टिंग टाइम में हम लोग कोर को यूज़ करेंगे. तो कोर मतलब ऑब्लिक वाला लाइन, मतलब हमने ये वाले पार्ट को टारगेट करेंगे. क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा लोअर एफ में करें तो थाइज एंगेज हो जाएगा ज़्यादा और पुशअप में दिक्कत होगा. तो हम लोग भी कोर को ध्यान देंगे थोड़ा सा. तो इसमें क्या करना है, ये भी ईजी है. यहाँ से समझ आया आपको कि मैं ये रखा, कुछ नहीं करना, हाथ ही रखें. सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. गुड। तो हमारे 20 हो गया, मतलब मैं 50 गया हूँ। आप लोग इसको 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ईच लाइक काउंट कर रहा हूँ तो ये ईजी है, वो देख के लग रहा होगा ईजी है, बट जैसे जैसे आप ज़्यादा करोगे तो वैसे वैसे यहाँ इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता है, उसके बाद ही हमको पेन होता है यहाँ लोअर बैक या इस एरिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा सेट। तो सेम ये भी 25 करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे ट्राइसेप्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हाथ रखें, हम यहाँ लेट्स गो स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने घर में करते हो तो तौलिया या कुछ ले करो। ये स्वेट हम लोग का गिरता है तो हमारे हाथ वहीं पर आए और स्लिप गए, अगर स्लिप हो जाता है तो इंजरी हो सकती है, तो इसलिए आप तौलिया यूज़ करना। मैं पोंछने के लिए नहीं, सरफेस को साफ करने के लिए भी कर सकते हो गंदी से, अगर आपके पास हैंकी वैंकी है तो चलो स्टार्ट करते हैं। वापस हम लोग कोर में जाएंगे। सेम वर्कआउट ही हमारा ये रखिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 25 करूँगा क्योंकि मैं दोनों के एक काउंट गिन रहा हूँ। 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैंने 25 इसलिए किया क्योंकि मैं सिंगल को काउंट नहीं किया, मतलब मैं कि जल्दी हो मेरा वर्कआउट, इसलिए मैं 1 ऐसे काउंट किया, इसलिए मैं 25 किया। सिंगल वाला करोगे तो मतलब हो जाता है, फिर हम लोग धीरे करने लग जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे किया। आप लोग के ऊपर, आप दोनों कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तुम्हारे 2 सेट और बचे, उसके बाद फिर हम लोग ट्राइसेप्स में जाएंगे, इजी हो जाएगा। लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। Five, 6, 7, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Good. तो लास्ट सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हो, रेस्टिंग टाइम हमारी कम है। इसलिए बोला कि बिगिनर लोग होते हैं तो कम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे को कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग क्या रेस्टिंग टाइम में भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज इम्प्रूव कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो डाइट वाला परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए उतना क्वांटिटी रखना, मतलब जैसे कि अपने डिप्स में या पुशअप में कि आप एंड तक कर पाओ, ऐसा नहीं कि ब्रेक हो जाए। मेरा अभी तक एक भी साइड ब्रेक नहीं हुआ। मैं 25 करूँ तो पूरा 25 करता हूँ, इसलिए मैं मिनिमम से कम करता हूँ, अपना टारगेट मिनिमम से कम करता हूँ। अगर हमको ज़्यादा सेट करने हैं तो 3 सेट करने रहते तो मैं 30 के करता हूँ, और 4 सेट करने करके हमने वो 25 किए,
कि राउंड फिगर 100 हो जाए। तो चलो अब 2 सेट हो चुके हैं इसके। अब दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। ये इजी है, हाथ यहाँ रखें और नॉर्मल अपने लेग्स को साइड साइड करना है। जैसे ये रखें 1 2, बस ये 1 2। ये रिलैक्स है पूरा। ये 20 कर सकते हो, मज़ा आता है। आप इसमें रिलैक्स हो सकते हो। जब तक आपका मन है तब तक कर सकते हो, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगता। फिर बहुत सारे एक्सरसाइज थोड़े नए लग रहे होंगे आपको, बट अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारे मसल्स कैसे वर्क करते हैं तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कौन सा एक्सरसाइज कहाँ पर इम्पैक्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज को डिफरेंट चेंज करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ, और नए नए एक्सरसाइज क्रिएट करते रहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही टाइम से, कम से कम मेरे को 4 साल हो चुके हैं वर्कआउट करते हुए, और 3 साल हो गए सिखाते हुए लोगों को, तो इसलिए आदत हो गई है। तो चलो अपना लास्ट सेट करते हैं हम जल्दी से। फिर हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज बचे रहेगा, वो ट्राइसेप्स के लिए करेंगे हम लोग। वो 2 एक्सरसाइज का ब्लेंड है, तो देखते हैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं फिर बात करें। चलो लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। तो ये हमारा सेट, हमारे 3 एक्सरसाइज किस तीनों सेट, मेरा 4 सेट कंप्लीट हो गए। और हमारा लास्ट एक्सरसाइज बचा है, वो हम लोग ट्राइसेप्स में करेंगे। ट्राइसेप्स को मैं लास्ट इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो जल्दी इंगेज होता है, और अगर वो इंगेज हो जाता है तो आप बाइसेप्स में वर्कआउट होता ही नहीं है, मतलब बहुत दिक्कत आती है। और हम लोग लास्ट वर्कआउट मेरा लास्ट है, तो इसको हम लोग एकदम प्रॉपर बर्न करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो नहाना है, खाना है, आराम ही करना है। तो लास्ट एक्सरसाइज रहेगा प्रॉपर बर्न के लिए। तो अपना मैक्सिमम स्टार्टिंग में मत करना, मिनिमम से चालू करेंगे। जैसे कि मैं 25 से चालू करूँगा, पहला सेटअप मैं 25 करूँगा, फिर हम लोग 30 करेंगे, फिर हम लोग 35 करेंगे, और लास्ट सेट 40 के रहेंगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग में ही पूरा कर देंगे तो 3 सेट कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बेकार हो जाएगा। तो मिनिमम से कम स्टार्ट करना, मतलब 25 30 35 40 खत्म, ठीक। और मैक्सिमम लोग के लिए ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार का एक्सरसाइज छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में लेंथी बनाया था, क्योंकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए मेरे साथ। और अभी बाकी सब जितने भी वीडियो थे मे भी कुछ हो सकते हैं बड़े, क्योंकि मैं किसी में अच्छे से डिस्क्राइब करके, मतलब अच्छे समझाते हुए एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप लोग कभी भी करें और कभी भी कर रहे होगे तो आपको डाउट ना हो और आपके पोस्चर और पोजीशन सही हो। इसलिए कभी कभी मैं लेंथी बना लेता हूँ। बट ये सब जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो सबको आता ही है, बट मैं वेरिएशन और कैसे करते हैं और कितने टाइम लिमिट में करते हैं वो करा रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम पीरियड है तो आप कितना कैसे आपकी अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ कर सकते हो। क्योंकि जो वेट है वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। तो बॉडी वेट हमेशा आप अपना शरीर लेके घूमते हो तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा ये करता हूँ कि फुल बॉडी एक्सरसाइज में पहले बॉडी वेट फिर वेट के साथ वर्कआउट करता हूँ। मेरी आदत है ये कि मैं कहीं भी मैनिपुलेट, मतलब अपने बॉडी को अपने हिसाब से चेंज कर पाऊँ और ब्लेंड कर पाऊँ। और करके हम लोग, जैसे मेरी बॉडी है, अगर मैं 1 महीना भी, मतलब 15 से 1 महीना अगर गैप भी करता हूँ, 20 डेज़ भी गैप करता हूँ, तो मेरी बॉडी में उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा। पर डाइट बहुत मैटर करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट एक्सरसाइज। तो 25 से स्टार्ट करेंगे। ये सब लोग करते होंगे, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। आपको नॉर्मल ये बैठना है, और पैर को स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ मैं इस बार, बॉक्स वाला मारेंगे हम लोग। ये ट्राइसेप्स के लिए। तो आर्म्स को हम लोग यहाँ रखे ऐसे, पैर को ये किए ऐसे, बस सेम 1, पैर को और थोड़ा किए 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। तो अब देखो ये हुआ। अब हम लोग करेंगे दूसरा साइड 30 का। और उससे पहले हम लोग जो रेस्ट करते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। हम लोग 10-10 के डिप्स प्लैंक करेंगे। डिप्स प्लैंक कैसे होता, मेरी बॉडी दिख रही होगी तो जैसे कि ये रखें, ये होता है। तो 5 एक साइड से करेंगे और 5 दूसरे साइड से, मतलब 5 हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे 5, और फिर 5 हम लोग लेफ्ट से चालू करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रखें, हाथ यहाँ, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5। तो ये क्या है ना, चेंज बोला तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट किया, मतलब हाथ ऐसे इमेजिन करो कि फ्लोर में है। तो पहले हमें कैसे की, ये ऐसे रखे थे। 1 2 हम लोग राइट यूज कर रहे हैं, तो जैसे 5 हो जाएगा तो वही सेम 1 2 लेफ्ट से चालू करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 30 करेंगे। जैसे इसके रेस्ट पीरियड में थोड़ा सा 10 से 20 सेकेंड ब्रेक करना, और लंबी लंबी ब्रीथ ट्राई करना कि लंबी ब्रीथ में, और कोशिश करना कि जब भी ब्रीथ लो तो लंबी लंबी सांस लो। अगर आपके पास कम है टाइम रेस्ट करने के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं 30 जल्दी से। ये लास्ट एक्सरसाइज है। हाथ यहाँ रखें, एकदम एंड में भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे रखता हूँ कि ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलता है। तो ठीक, अब 30 करेंगे। तो स्टार्ट 5 6 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कभी भी ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो पैर डेड रहेगा ना, कोशिश करेंगे कि बस आर्म्स को यूज़ करें। फोकस पूरा ट्राइसेप्स में देना। कोई भी एक्सरसाइज में आप जहाँ ध्यान दोगे वहाँ ज़्यादा वो पार्ट अच्छे से काम करता है, क्योंकि ब्रेन ऑपरेट कर रहा है आपको। तो अगर मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो ध्यान कहाँ रहेगा, ट्राइसेप्स में। ठीक, तो वही सेम एक्सरसाइज इसके बाद क्या करने वाले थे हम लोग। तो लेट्स गो, फ्लोर में आते हैं। तो मैट को इधर खींच लेता हूँ कि मैं अच्छे से देख पाऊँ। तो ये भी वही रहेगा, 5-5 करेंगे हम लोग। तो 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5 लास्ट। गुड। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है। बिगिनर लोग अपना नीज यूज़ कर सकते हैं, बट 5 करें तो कर लेंगे, इजी है। ये सबके लिए इजी है अगर 5 कर रहे तो, क्योंकि मैं 20-20 करता हूँ तो मुझे पता है 20 में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। ट्राइसेप्स से लेके पूरा बॉडी का पार्ट दर्द देता है। मतलब ये हैंड से 20 और ये हैंड से 20 अगर ये करो तो। ये एडवांस लुक लिए है, ट्राई कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है। तो हमने क्या किया, अभी 25 हो गया, 30 हो गया, अब 35 करेंगे। तो चलो लेट्स गो। यहाँ रखे हाथ, 3 बार लंबी सांस लिए, चलो लेट्स गो। और हमारा लेग डेड रहेगा। ठीक, बॉडी यहाँ स्टार्ट। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 गुड नाइस। तो हमारा 35 भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग 20 सेकेंड रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद वापस ये वाले पार्ट में जाएंगे। चलो बेटा, ये अच्छा लगा कि मैंने आज का जो वर्कआउट है जल्दी कंप्लीट हुआ हम लोग का। हम लोग को हार्डली हम लोग आधा घंटा वर्कआउट किए होंगे प्रॉपर। हाँ, आधा घंटा हम लोग वर्कआउट किए। चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट सेट है, जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में कल मिलेंगे। मैं आपको बताऊँ कि जैसे हर एक्सरसाइज के बाद आप हल्की सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, और जैसे ये एक्सरसाइज हो जाएगा हमारा तो हम लोग थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच करेंगे। कोबरा कुछ एक्सरसाइज है, मतलब कुछ स्ट्रेच ऐसा है कि आपको हर एक्सरसाइज के मतलब वर्कआउट के बाद करना चाहिए, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ही टाइम लेगा, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 change 1 2 3 4 5 गुड। तो हमारा हो गया। अब हम लोगों का लास्ट है, तो ये 40 करना है, 40 फिर एंड। ठीक, थोड़ा सा ब्रीज ले लेना, क्योंकि ये 40 है तो थोड़ा सा पेनफुल है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मेरे साथ स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। फिर मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, मतलब कुछ स्ट्रेच बताऊंगा, वो करेंगे। वो हार्डली 2 मिनट का ही है। चलो, 3 ब्रीथ लो। चलो स्टार्ट करते हैं। 40 ना, तो लेट्स गो, कर लेंगे। वी डू इट। 5 6 7 स्टार्ट। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेट्स गो। यस, तो आज का ये चीज़ यहीं एंड करते हैं हम लोग। बट मैं आपको बताया कि 2 मिनट का छोटा सा है। मैं आपको बेसिक स्ट्रेच बता देता हूँ जो बहुत यूज़फुल है। और मैं बोलता हूँ कि हर एक्सरसाइज, जैसे कुमार तुम लोग कोई भी वेट सेशन हो गया, वेट वर्कआउट हो गया, कुछ भी वर्कआउट करते हो या खेल वेल के आते हो, आपकी बॉडी अच्छे से एग्जॉस्ट होती है, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसे हाइट भी बढ़ती है बोलते हैं, बट ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा जो बैक के जॉइंट्स हैं वो पूरे प्रॉपर अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। और हम लोग जितना भी एक्सरसाइज किए हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम लोग का लोअर बैक में ही करता है। तो इसलिए मैं ये एक्सरसाइज हमेशा, ये स्ट्रेच हमेशा मैं एंड में करता हूँ। तो आप एंड और स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो चलो करके बताता हूँ कि क्या है। कोबरा स्ट्रेच बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। मैं कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। जैसे कि देखो बता रहा हूँ, आप लोगों को नॉर्मल लेटना है। जैसे मैं लेट गया, चेस्ट के पास हाथ रखना है और ऊपर देखते हुए नॉर्मल
पैर रिलैक्स रहेगा, तो देखते हुए स्ट्रेच करना है और यहाँ पर होल्ड करना है, 20 सेकेंड होल्ड करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे नीचे जाएंगे, स्पीड से नहीं जाना है, ठीक। अब से ये हाथ को हमने यहाँ रखे और हमको बस ऐसे रखे स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। यहाँ भी 20 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं या 10 करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेक। अब फिर इस साइड करेंगे, हाथ यहाँ रखे, नीचे फ्लोर को भी टच कर सकते हैं। अब वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। अब लेग्स को ऊपर किए और लेग्स को साइड करेंगे, प्रॉपर साइड देन साइड, पूरा इधर फिर इधर। ये 20 टाइम्स करना। 1 2 3 4 5 6 7 और पेट टच नहीं रहेगा फ्लोर में। 8 9 10 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो हम लोग नेक्स्ट डे ये सेम एक्सरसाइज तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे एक्सरसाइज नए रहेंगे और हम लोग वेट के साथ करेंगे वो तब। तो अब हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।